Hello, Vande Mataram. How are you all of you? I am very good and safe, and I hope you also are very good and safe. So, in this video, today we are going to learn your third chapter, which one is our Indian Constitution, यानी कि भारत का बंधारण, जो कि आपके सिविक का पोर्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिविक्स यानी कि आपका नागरिक शास्त्र, जैसे कि हम सब जानते हैं। सोशल स्टडीज में 3 पोर्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर लर्न किया, जियोग्राफी का एक चैप्टर लर्न किया, और आज से हम सिविक्स का जो एक चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का बंधारण, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो आपका चैप्टर जो है वो छोटी सी एक स्टोरी से शुरू होता है। देखते हैं स्टोरी। हेली, प्रियांशी एंड सचिन आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 2011 ऑन टीवी विद देयर पेरेंट्स। यानी कि हेली, प्रियांशी और सचिन जो है वो मैच देख रहे थे। कौन सा? वर्ल्ड कप ऑफ 2011। और वो अपने पेरेंट्स के साथ टीवी के ऊपर मैच देख रहे थे। एन एग्जिस्टिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और लास्ट जो मैच था वो फाइनल किसके बीच में था? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वो विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया एंड श्रीलंका। और सब ऐसा डिसाइड कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे कि इंडिया जीतेगा या श्रीलंका जीतेगा। वर्ल्ड कप आज कौन लेके जाएगा, इंडिया या श्रीलंका? Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the वर्ल्ड कप। अभी श्रीलंका जो था उन्होंने बहुत हाई टारगेट बना के रखा था, बहुत सारे रन उन्होंने बना के रखे थे, और दूसरी बारी थी इंडिया वालों की बैटिंग करने की। तो हमारे जो कैप्टन थे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, उनकी बहुत अच्छी फेयरलेस बैटिंग से हम लोग मैच जीत गए। तो उस समय वर्ल्ड कप कौन जीता था? इंडिया। Everyone was rejoicing in victory. Haley said her mother while watching TV. अभी सब उस समय क्या करने में बिजी थे? सब विक्ट्री यानी कि ऐसा जो बहुत सारी विजय हमें प्राप्त हुई थी उसका एंजॉयमेंट करने में बिजी थे। लेकिन उस समय हेली का ध्यान कहीं और था। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्ट इन अ टाई। अभी उसने पूछा कि क्या लास्ट मैच में जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच थी उसका रिजल्ट टाई आया था। व्हाट डज दैट मीन? टाई का मीनिंग क्या होता है? नीता बेन सेड, उसकी मम्मा जो है उनका नाम है नीता बेन। तो उन्होंने आंसर दिया, हैली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक अ क्रिकेट द आईसीसी हैज सिस्टमेटिकली फॉर्म रूल्स। क्रिकेट जैसे मैच के लिए आईसीसी जो है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं। अ टाई इन अ मैच मींस दैट बोथ द टीम्स हैव इक्वल स्कोर। टाई का मीनिंग क्या होता है? जो दोनों टीम होती है उनके स्कोर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एटसेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। अभी इस तरह से सारे जो दूसरे जो गेम्स है, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nation, we sure require well-formed rules. अभी अभी उसकी मम्मा क्या बोलती है कि जिस तरह से गेम में अच्छे से रूल होते हैं तो गेम अच्छे से चल सकती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सकता है, उसी तरह हमारी लाइफ में भी अच्छे रूल होने चाहिए। और ये रूल हमारी लाइफ में कौन बनाते हैं? हमारी लाइफ अच्छे से चल सके इसके लिए हमारा नेशन अच्छे से स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है? अच्छा सा एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। जो पूरा रूल होता है सेट ऑफ, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अभी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पे हमें कुछ दिया है, प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लर्न करेंगे, उसके बाद प्रियम्बल देखेंगे। A systematic compilation of set of rules. The government of a country is known as a constitution to the country। यानी कि एक सिस्टमेटिक सेट ऑफ रूल होता है, बहुत सारे रूल्स का एक पूरा सेट होता है। तो वो गवर्नमेंट को अच्छा सा चलाने में बहुत ही हेल्प करती है। तो वो जो रूल्स होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन लिखित स्वरूप में और या तो फिर लिखित स्वरूप के अलावा और कोई ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना से होती है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फॉर्म में है? रिटर्न फॉर्म में। हमारा जो बंधारण है वो रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है। अभी ये जो प्रियम्बल है वो थोड़ी सी पोएम जैसे आपको दिख रही है, लेकिन ये पूरा एक मैसेज है, एक पूरा डिसीजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उसके आगे लिखा गया था।
तो वो समझते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलमली रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी कि हम सारे भारत के लोगों ने पूरे निश्चय से, पूरे पक्का वादा किया है, सत्य निष्ठा से क्या वादा किया है कि हम भारत को एक राष्ट्र बनाएंगे। कैसा राष्ट्र बनाएंगे? एक बिन सांप्रदायिक, सामाजिक, लोकशाही और प्रजासत्ताक कैसा नेशन बनाएंगे? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे बिन सांप्रदायिक, जहाँ पे कोई संप्रदाय का फेवर नहीं होगा, सारे संप्रदाय के लोग भारत में रह सकेंगे। सामाजिक, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि एक लोकशाही और एक प्रजासत्ताक नेशन बनाएंगे। ये हम इंडियंस लोगों ने एक पक्का वादा किया है। और हम गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हम गवर्नमेंट जो है वो ऐसा बोलती है कि हम लोगों को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। क्या? तो जस्टिस किन चीज की? जस्टिस यानी कि न्याय। किन चीजों में न्याय? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज में न्याय देंगे। लिबर्टी यानी कि छूट छाट। किस चीज की छूट छाट? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि लोगों को सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ यानी कि कोई भी चीज में बिलीव करने की, फेथ यानी कि किसी भी चीज के ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं, वर्शिप यानी कि किसी की धर्म के भगवान की वो पूजा कर सकते हैं। ऐसी हम लोगों को छूट देंगे। उसके बाद है इक्वालिटी यानी कि समानता। कैसी समानता? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक स्टेटस और एक अपॉर्चुनिटी की, यानी कि कोई भी कास्ट का पर्सन क्यों ना हो, ऊंच नीच के भेदभाव के बिना किसी भी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई भी चीज में। अभी यूपीएससी जीपीएससी एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी में ऐसा होता तो कि भाई अच्छे लोगों के बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत कैपेबल है, पैसे वाले हैं, वही एग्जाम दे सकेंगे, या तो फिर बहुत गुड लुकिंग है, प्रिटीएस्ट पीपल है, वही एग्जाम दे सकेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। कोई भी इंसान जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर सकता है, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोई भी स्टेटस के लोगों को सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एंड टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। fraternity यानी कि भाईचारा, भाई बंधुता, ब्रदरहुड, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, एक दूसरे के बीच में एक डिग्निटी बना के रखनी है, एक दूसरे के बीच में एक यूनिटी बना के रखनी है। आपने सुना होगा कोई सॉन्ग में, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो है अंदर से, दिल से एक इंडियन। और इस तरीके से इन सब के बीच में भाईचारा होना चाहिए। इन अवर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt and enact and give to ourselves this constitution, यानी कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट बंधारण समिति है, वो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का बंधारण है वो अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। अडॉप्ट करना यानी कि उसको अपनाना, और इनेक्ट करना यानी कि समर्पित करना। तो बंधारण बनाते वक्त जो पहला पेज जो शुरू करते हैं वो उसमें प्रियम्बल लिखा हुआ होता है, और उसका मीनिंग ये होता है कि भारत को कैसा बनाने की उन्होंने निश्चय किया है। बिन सांप्रदायिक, समाजवादी और प्रजासत्ताक इन लोकशाही देश बनाने का अपने आप से उन्होंने पक्का वादा कर लिया है। लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, फर्टिनिटी एक्सेप्ट करेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। और कौन से दिन को? 1949, 26 नवंबर 1949 को ये जो बंधारण है वो अडॉप्ट करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, ऐसा प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अभी आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आपको प्रियम्बल और जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है वो अच्छे से लर्न करनी है और समझनी है। ओके, वंदे मातरम।